हाय बच्चों, मैथ क्लास 10th के इस सीरीज में इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार आनंद। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, वह समय पर मिल सके। और ये सभी जो मैं लगभग मैक्सिमम कवर चैप्टर करूँगा कि आपका जो अपकमिंग क्लास 10th के जो बोर्ड है सीबीएसई, इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सके, राइट। तो देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले समझिए क्या होता है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए प्लस ले लेते हैं, तो ए है तो इसका कुछ ना कुछ जीरोज होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके मान लीजिए अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं, राइट। और इसके कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है। अगर मतलब इसका जनरल फॉर्म लें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होगा। तो ए बी सी और ये जो जीरोज हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, राइट। वी are going to know about that, what is the relation between the coefficient and the zeros of the given quadratic polynomial, right. So let us proceed ahead and let us consider या let मान लेते हैं, let alpha and beta be the zeros of a quadratic polynomial। राइटिंग थोड़ा मेरा बहुत अच्छा नहीं होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मान लेते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर। तो क्या मैं लिख रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा विद द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। इसी को इन लैंग्वेज लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज जो होगा वह माइनस बी को क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी क्या है, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये होता है, वेरीफाई नहीं यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही। तो या तो ये हो गया, या तो इसे हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपान ए होता है, यानी कांस्टेंट टर्म्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो होगा वह कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। ये अलग हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि कैसे हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू 0। देन ए एन ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इसी को सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। ध्यान रखना है दोनों में एक्स स्क्वायर यानी जो लीडिंग कोफिशिएंट वो नीचे है, ध्यान रखना है, राइट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 1 डिग्री कम है, इसका एक जनरल फार्मूला होता है nth डिग्री तक का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आवश्यक नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बता रहे हैं, राइट। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब जो फ्री फ्रॉम वेरिएबल है, राइट। चलिए अब देखते हैं
कि इसका कुछ और इसमें टर्म्स आते हैं जो पॉलिनोमियल से संबंधित जो एल्गोरिदम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल ये सिलेबस से है, ठीक है, तो इस समय नहीं है करंट में, बट इसे हम डिस्कस कर ले रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। इफ मान लेते हैं px and gx are any two given polynomial, ठीक है, px and gx are any two given polynomial with, यहाँ पे gx ले लेते हैं, एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है कह सकते हैं, इसकी जो डिग्री है नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, राइट। px and gx are any two given polynomial with gx does not equal to 0, then we can find any two other polynomial gx and qx such that, ठीक है, such that यानी यस टिक कर दिए, इस प्रकार प्राप्त है। देखिए सेम जो नंबर का होता है d को p से q टाइम्स यानी r, ये चीज d इज इक्वल टू p इंटू क्यू प्लस r, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर लेस देन डिवाइजर होता था, डिवीजन एल्गोरिथम पर न्यूमरल्स लेते थे, ये पॉलिनोमियल के टर्म्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार होगा यहाँ पे जो हम px को एक तरह से डिविडेंड के रिस्पेक्ट में, यानी px जो होगा वह बराबर होगा gx इंटू qx प्लस rx, राइट। यहाँ पे मतलब ये डिविडेंड है, कोई पॉलिनोमियल इसे डिविडेंड कहा गया, ठीक है। इसको डिवाइजर से डिवाइड किया गया यानी gx, तो क्या आया कोसेंट, और ये रिमाइंडर है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो रिमाइंडर होगा यहाँ पे rx या तो 0 होगा, या तो जो डिग्री ऑफ rx होगा यानी जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगा उसका लेस देन होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर यानी px से, ठीक है। यहाँ पे डिग्री से हम डिसाइड करते हैं कि जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो क्या होगी डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल होगा। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है, यहाँ से हमें डिवीजन में आसानी होता है कि अगर एक कॉन्सेप्ट पकड़ा जाए। अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 हो गया तो डायरेक्ट क्या होता है, जो डिवाइजर होता है वो एक फैक्टर होता है डिविडेंड का, ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइड में, और डिग्री हमेशा क्या होगा रिमाइंडर से, इट शुड बी लेस देन डिवाइजर ऑफ डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है।